नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बदलती लाइफस्टाइल से दिल के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ उम्रदराज लोग ही नहीं बल्कि अब नौजवान भी दिल की बीमारी के शिकार बनते जा रहे हैं। दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोग दिल की बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी हार जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी जीवन शैली ही उनके दिल के लिए जोखिम पैदा कर रही है। दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक दिल स्वस्थ रहेगा तभी तक आप भी स्वस्थ रह सकेंगे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि हृदय रोगों से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत आडवाणी, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जो दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो भी जानना चाहते हैं कि दिल की बीमारी से बचने के लिए क्या कुछ पहले से ही हमको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें, तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर लिख लें, हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो फोन करने से पहले रायपुर का कोड लगा लें 0771। डॉक्टर प्रशांत, अगर दिल की बीमारी की बात करें तो भारत में इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन सभी को अगर ऐसा लगता है कि दिल की बीमारी हो गई है तो या तो फिर सीधे उनकी सर्जरी होनी है, या फिर स्टंट डलना है, या फिर जाकर किसी न किसी तरीके से क्लिनिकल हमको करना है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि काफी हद तक दिल की बीमारियों को अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ही बचाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। और बेसिकली यही एक बहुत मूट मुद्दा है। देखिए, हम एक पेंडेमिक को, एक वैश्विक महामारी को झेल रहे हैं, और इस महामारी, ये जो महामारी आई है, ये पुरानी एक महामारी पे सुपर इम्पोज्ड हो गई है। पहले से ये महामारी थी कि हमारे यंग लोग, हमारे यंग मतलब अर्ली 20s, लेट 20s, 30, 40, 50 तो अब ऐसा हो गया है जैसे पिछले ज़माने की 75 और 80 वाली उम्र को 50 से 45 पे शिफ्ट हो गई है वो। और आप सही बोल रही हैं ज्योति कि अचानक से होता है। 1 घंटे पहले ठीक थे, अपने हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, इको TMT, ECG, लैब प्रोफाइल करा दिया, सब नॉर्मल, और वो 32 साल का लड़का है, उसको लगता है वो बिल्कुल ठीक है, और अचानक से हम सुनते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, अचानक अटैक हो गया, या उसकी एंजियोग्राफी प्लास्टी हो गई। तो ये महामारी बहुत पहले से ही थी और ये आगे भी ये बनी रहेगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसमें प्रिवेंशन जो आपने बताया कि खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, ही इसका उपाय है। कई बार एंजियोप्लास्टियाँ और जितने भी रिवेस्कुलाइजेशन प्रोसीजर है, बाईपास भी इससे इंटरिम और टेम्प्रेरी रिलीफ देते हैं, परमानेंट इलाज नहीं होता, कई बार उससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। तो उस व्यक्ति का क्या प्लान किया जाए? क्या उसको मैं कुछ इस समय एडवाइस करूं, या कोई वो कुछ चीज़ करा के एंजियोप्लास्टी वगैरह, क्या उससे उसकी उम्र की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी उसकी उम्र के साल और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो उसकी दिनचर्या की, जो उसकी जीने की जो शैली है, वो सुधरेगी? ये सब डिसीजन मैं उसका कुछ कर रहा हूँ, तो पहले मुझे ये सब सोचना है, क्या वो सब कुछ सही ले रहा है, क्या उसने अपनी दिनचर्या को बदला जैसा मैं चाहता हूँ। अब मानेंगे, मेरे पास इतने सारे लोग 1000 किलोमीटर से आते हैं और सब कुछ उनके पास हो चुका है, इतनी फाइलें हैं, लेकिन अब भी उनको नहीं पता कि उनकी दिनचर्या में वो काफ़ी गलतियां किए जा रहे हैं। इतना सब भुगतने के बाद भी ये उस तरीके से हो गया कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, हेलमेट पहन के बाइक चलाइए, हेलमेट पहन के, लेकिन जब तक सर नहीं फूटता तब तक आपको समझ में नहीं आता। और सर फूटा, आप ICU में रहे 1 महीने और भगवान की दया से ठीक होकर निकले और फिर वापस से वैसे ही गाड़ी चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और कोई प्लानिंग नहीं हो रहा है। तो ये सब एज अ प्रिवेंशन, तो ये मैंने ये फील्ड जो चुना है, इसमें हम इसमें काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बातें के साथ डिस्कस करते हैं, पेशेंट को काउंसिल किया जाता है। ये जो प्रिवेंशन हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर प्रशांत, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि ये बीमारी हो ही ना उसके पहले ही हम अपने लाइफस्टाइल को फिट कर लें। मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मनोज गुप्ता है अंबिकापुर से। मनोज, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते मनोज, बोलिए। नमस्कार सर। ये बोल रहा था सर, मैं सर अभी अचानक सीने में अपना दर्द होता है सर, तो इसका कारण हम नहीं समझ पाते सर कि क्या कारण है। और बिल्कुल सीने में दर्द बोल रहे हैं आप मनोज? हाँ, तो देखिए, अब ये बहुत कॉमन है ना, OPD टर्नआउट है। जब भी पेशेंट आता है उसको बड़े सीने का। आपकी उम्र क्या है मनोज? उम्र सर मेरी 23 वर्ष। 23 साल के लड़के हो तुम, है ना? और ऐसे मोटे तो हो नहीं, अब 23 साल के, और आवाज से भी लग रहा है कि तुम ऐसे मोटे नहीं, और अपने रोजमर्रा के काम तो कर ही लेते हो, है ना? जी सर।
देखो अक्सर जो सीने का दर्द होता है, मैं आपको 2 मिनट के लिए बता दूं और ये दर्शकों के लिए भी ठीक रहेगा। सीने का दर्द जो हार्ट की वजह से होता है वो अक्सर आप कुछ एक्सर्शन कुछ चल रहे हैं, आप बहुत इमोशनली अपसेट हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपको अचानक से कोई टेंशन हो गया या आपने कोई भारी सामान उठा लिया, उस वक्त एक भारीपन की तरह होता है, जैसे एक मुट्ठी की साइज का जो बीच की ये लाइन है चेस्ट की, इसके ऊपर एक प्रेशर की तरह होता है। और वो जैसे ही वो अवस्था हट जाती है, जैसे आप एकदम रुक गए, चल रहे थे रुक गए, या सीढ़ी चढ़ रहे थे रुक गए, आपका वो जो टेंशन वाला फेज आया 2 मिनट का वो चला गया, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे बैठे बैठे आपको यहाँ लग रहा है, यहाँ मुझे पिंच चुभ रही है, या मुझे लगता है यहाँ दुखता है, तो लोग अक्सर एक पैरानोइक हो जाते हैं, वो वहमी बन जाते हैं, और कई बार उस वहम के चलते वो पसीना छोड़ देते हैं, और घबराहट के से वो पसीना छोड़ते हैं तो फिर ईसीजी में छोटी छोटी चेंजेस आने लग जाते हैं, फिर डॉक्टर उसको हार्ट समझ लेता है, तो शुरुआत से लेके एंड तक सारी साइकिल बदल जाती है। तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके का तुम बेटा बात कर रहे हो, 23 साल के हो, हमसे आधी उम्र के हो, और ये जो दर्द है वो हार्ट की वजह से हो रहा होगा, तो घबराने की बात नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दिनचर्या नहीं सुधारनी है, कोई नशा नहीं करना है। मैं मान लेता हूँ कि आप 23 साल के हो, कोई तंबाकू सिगरेट बीड़ी ये सब नहीं लेते, कम से कम 2 किलोमीटर रोज़ चलते हो, फल सलाद रोज़ खाते हो, घर में तुम्हारे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके माता पिता बिल्कुल ठीक है, कोई बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल इस समय तुमको नहीं है। अब ये इस बात से तुम्हारे सवाल के लेके मैं लोगों को भी बता रहा हूँ कि बीपी शुगर मोटापा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मोटा होना, वैसा ही मोटा होता है। कई बार सिर्फ पेट की साइज 33 इंच की बजाय 34 इंच है, 35 इंच है पेट की है, कमर की साइज, तौन की साइज, वो भी मोटापा काफ़ी खतरनाक होता है, जो हमको समाज के लिए हम मोटे हैं ही नहीं। और दुर्भाग्य ये है कि थोड़ा भी 2 किलो वजन में, जैसे हम कर रहा हूँ, हमारी मैडम करती हैं फैट प्लानिंग, और थोड़ा भी 2 किलो वजन कम हो गया तो समाज बोलने लगा अरे दुबले हो गए हो, थक गए हो, कमजोर हो गए हो। तो वो बेचारा, वैसे तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो समाज के लिए उसको वहम पड़ जाता है कि मैं वाकई कमजोर हो गया हूँ क्या। तो बेटा अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स और वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी तौन से लेके नीचे तक का रेशियो बनाए रखना होता है ना। और ये जो तुम सीने के दर्द के बाद सवाल किया, मुझे नहीं लगता कि तुमको हार्ट की वजह से हो रहा है, और तुम बिल्कुल ठीक हो, डोंट वरी। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष स्वागत है, पूछिए आपका क्या सवाल है। जी मेरे फादर जिनकी उम्र 63 ईयर है, 63 साल है। हाँ। आज से 7 साल पहले उनका एंजियोग्राफी हुआ था, एंजियोप्लास्टी। हाँ। अब अभी का समय ऐसा है कि बाहर कोविड-19 का खतरा है, तो कोई हॉस्पिटल खुला भी नहीं है कि हम नॉर्मल चेकअप कराने जा पाए। घर पे ही जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी थी उसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक। हाँ, तो एक डर बना हुआ है कि हॉस्पिटल तो बाहर है नहीं, तो अभी फिर प्रॉब्लम क्या है? अभी सामान्य स्थितियां हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है कभी कभी, अभी जैसे रिसेंट में 1 महीने पहले 350 से ऊपर चला गया था। नहीं देखिए, कितनी आपने वेट नहीं बताया अपने पिताजी का? क्या वेट, वजन कितना है उनका पिताजी का? वजन है 72 किलो, 72। तो मैं मान लेता हूँ कि उनकी हाइट 5'8", 5'7" है, तो 72 किलो हार्ट एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो थोड़ा सा BMI 28-29 पे चला गया, यानी थोड़ा मेरे लिए वो अब भी मोटे हैं, आपके लिए नहीं, आपकी नजर से नहीं, आपकी मम्मी के लिए नहीं, मेरे लिए है ना। अपने हार्ट के लिए वो अब भी ज्यादा फैट रख रहे हैं। इसके अलावा उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। तो बेटा ऐसे में हम प्लान करते हैं कि एंजियोप्लास्टी होगी। तो एंजियोप्लास्टी एक मैकेनिकल चीज़ है कि पेन आया, ये आया, मैंने कुछ सोचा। अमूमन इस बात से मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि अमूमन है ना, जो 40-50 साल से ऊपर व्यक्ति हैं, जिनके पेट में चर्बी है, जिन्होंने कभी कोई नशा किया है, तंबाकू दारू किया है, जिनके खानदान में BP शुगर हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, जो अक्सर पैदल नहीं चलते, फल सलाद नहीं खाते, टाइमिंग खाने का फिक्स नहीं है, ढंग से नहीं सोते, तो उनके अंदर छोटी छोटी नलियों में ब्लॉकेजेस रहते ही हैं। यानी 60%, 80% ब्रांच वेसल्स बोलते हैं, या मिड टू डिस्टल वेसल्स बोलते हैं। वो अगर वो जनरली वो तकलीफ नहीं देते, पर एंजियोप्लास्टी फिर भी हो गया है। आई डोंट नो कि वो अप्रोप्रिएट था। अप्रोप्रिएट मींस इस सिचुएशन में एंजियोप्लास्टी करना ही था, इससे उसकी, तो वो सिचुएशन में एंजियोप्लास्टी ही फायदा करती है। बाकी सिचुएशन में एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है, भले ही हो गई हो। अब उसके बाद, अब एंजियोप्लास्टी के बाद का मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइन, जैसे हमने बताया 350 टोटल कोलेस्ट्रॉल, मैं मान के चल रहा हूँ वो टोटल कोलेस्ट्रॉल बहुत तरीके के होते हैं बेटा। उसमें एक LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, जो इस अवस्था में पापा का वो रहना चाहिए 50, और कहाँ तुम 350 की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि खान पान में कुछ गड़बड़ है, खान पान में गड़बड़ और दवाइयों की प्लानिंग में बेटा। तो आजकल ऐसी ऐसी चीजें आ गई जिससे हम ये पता कर सकते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि आपका अंदर का जो ब्लॉक है वो वाकई कुछ चाह रहा था या जस्ट वो पड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से हो गया। हाँ जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, ये समझना कि वास्तव में हमको जरूरत थी
क्या हमको स्टंट लगवाने की जरूरत थी, या उसको पहले ही अगर हम बहुत सारी चीजें करते तो उसकी जरूरत नहीं होती? आपको लगता है ये बहुत सारे कारण जो लगातार आप गिना रहे हैं, मुझे लगता है ये सारे मिलके ही ऐसे खतरनाक स्थिति करते हैं? बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप कि इसको बताइए जी। क्लस्टरिंग ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी एक ही बॉडी में, जैसे 38 साल का कोई लड़का है, 38 साल का 38 राइट, उसकी कमर की साइज है 37-38 इंच, 40 इंच 42 इंच, अनकॉमन नहीं है ये ज्योति, बिल्कुल अनकॉमन नहीं है, मतलब बहुत कॉमन सी बात है। और पता चला 1 सिगरेट 2 सिगरेट मार लेता है, चावल सुबह शाम खाता है, फल लेता नहीं है, रात को 12-1 बजे तक व्हाट्सएप करता है, घर में उसके पापा को हार्ट अटैक आया 62 साल, तैयार हो रहा है हार्ट। हाँ, तो वो उसको, और वो बाहर से वो आपके यहाँ हेल्थ चेकअप करा के आया और उसका ईसीजी ठीक था, इको ठीक था, उसको लगता है वो ठीक है। अब आप सुनेंगे अचानक 3 महीने बाद अचानक मृत्यु हो गई, तो ये या कोई अटैक आ गया, तो बड़ी दुख की बात है। तो हम क्योंकि नॉर्मल लड़का वो खड़ा है, उसको लगता है मैं अंदर से ठीक हूँ, आपकी नली अंदर से क्या झेल रही है, उसको क्या लग रहा है? आपकी उम्र अब वो नहीं है जो आपकी उम्र है, आपकी उम्र वो है जो आपकी नली की उम्र है। तो ये सब मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम देख सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आप नहीं सुधरते हैं तो हम ऐसी जड़ी बूटियों के रूप में हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो आपकी आने वाली गलती से आपको बचा सकते हैं, आपको लंबी उम्र दे सकते हैं। आपको अचानक होने वाली बातों से 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन 80 से 85% तक बचा सकते हैं। 80-85% एक जोक नहीं है जी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऋत्विक नथानी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, स्वागत है आपका, बोलें क्या सवाल है? सर से हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून ऋत्विक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मेरी उम्र 30 इयर्स हो गई है, तो कोई ऐसा जनरल चेकअप आप रिकमेंड करते हैं क्या कि इस एज में आने के बाद हमें कराना चाहिए? वेट कितना है ऋत्विक तुम्हारा? अभी 99 वजन है। तो तुमने एक टेस्ट तो खुद ही कर सकते हो अपने घर में कि तुम्हारा हाइट कितनी है बेटा? 6 फीट। शादी हो गई आपकी ऋत्विक? जी जी। 6'3" हाइट है, 99 वेट है। 6 नहीं, 6'3" नहीं है, 6'3" है हाइट। नहीं, 6 फीट है। 6 मेरे से लंबा आदमी मेरे को सुनना अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो 6 फुट के हो और 98 केजीज के हो बेटा, एक टेस्ट करो अपने घर में रोज सुबह शाम। बाकी कोई सेल्फ मेजरमेंट पे अपना पेशेंट अपने बैठ के बीपी नापते रहते हैं, शुगर नापते रहते हैं, जब तक एडवाइस नहीं है। और शुगर कंट्रोल हो गया, बीपी कंट्रोल, बड़े खुश हो जाते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चन बेस्ड सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। आपको अपना एक टेस्ट करना है कि मेरा वेट, तुम्हारी 6 फीट की हाइट के साथ तुम्हारा वेट होना चाहिए अधिकतम 74 to 76 kgs, मतलब बहुत बड़ा हुआ। या तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको पता है, ये जनरल नॉलेज है, आप इंटेलिजेंट है ना, और आप अपने घर में सीख सकते हैं। ये सब आपके घर में एग्जाम्पल्स हैं। और मेडिकेशन के मैं दवाई लिखवा लूँ या अखबारों में ऐड पढ़ लिया कि ये चमत्कार है, मैंने ये रिसर्च की है, आयुर्वेदिक डब्बा खा लो ऐसे हो जाते, ऐसे सब नहीं होता ये सब, है ना। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। नो, नथिंग विल बी अचीव्ड अनलेस यू आर डिसिप्लिन इन दैट रिगार्ड। सो ऐसे जनरल चेकअप ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इस समय आपका इको, टीएमटी, सीजी सब नॉर्मल है, आपकी लैब प्रोफाइल नॉर्मल है, एक्सेप्ट कि थोड़ा लीवर में फैट आ जाता है, एक्सेप्ट कि आपके कोलेस्ट्रॉल रेशियो टू ट्राइग्लिसराइड और कंपोनेंटल रेशियो थोड़े बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन ये फैट 5 किलो कम करते ही, 5 किलो वजन कम करते ही ये सब रिवर्स हो जाता है। अच्छा, ये सब वापस रिवर्स हो जाए ये मैडम। और आपकी मैं देखता हूँ नलियाँ सीरियली क्लियर हो जाती है, आपका फंक्शनल डिस्टेंस बढ़ जाता है यहाँ। तो ये सारी बातें बेटा आपको वेट ही चेक करना, भी आपको और कोई टेस्ट नहीं कराना। डॉक्टर साहब, अभी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, गुड क्वेश्चन, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो 2 चीज सबसे ज्यादा निकल रही है वो ये है कि आपका वेट, आपका खान पान और आपकी जो लाइफ स्टाइल में आपने एक्सरसाइज की है और आदतें, तंबाकू, जर्दा, सिगरेट, आपकी आदतें और आपका जो डिसिप्लिन है डेली लाइफ को लेकर। मुझे लगता है इससे जुड़े टिप्स आज बहुत सारे दर्शकों को मिलने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को जब तकलीफ शुरू होती है या दिल से जुड़ी परेशानी शुरू होती है, उसके बाद वो डिसिप्लिन पे आना चाहते हैं, उसके बाद वो सारी चीजों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि ये चीजें अगर हम बहुत पहले से करते चलें तो शायद ये नौबत ही ना आए। आपको लगता है कि यंग एज से ही हमको अपनी लाइफ स्टाइल किस तरीके की मेंटेन करनी चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग आपके गाइडलाइन के अनुसार है? या बिल्कुल, ये सब स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ज्योति। सब स्कूल में हेल्थ, देखो हेल्थ है तो वेल्थ है, ये बहुत पुराने शास्त्रों में लिखा है। और ये, और भारत में तो शास्त्रों के समय का जो सात्विक भोजन था, गरिष्ठ भोजन की बात नहीं कर रहा, सात्विक भोजन है ना, जैसे कंद मूल फल जो हम सुनते हैं। हाँ। अब ये हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। बेसिकली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारी जो अंदर भगवान ने जो बॉडी बनाई है वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन रेस बोलते हैं। हमारी छोटी छोटी हार्ट की नलियाँ होती है। अमेरिकन से हमारी 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक हमारी नली वैसे ही छोटी होती है।
हमारे कम उम्र में ये सब हो रहा है, तो हमको वही भारतीय कल्चर को जो शास्त्रों के ज़माने में था उसको बनाए रखना है और ये सब स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। और हम स्कूल में बेसिकली आजकल वेस्टर्न हो गए हैं, तो वेस्टर्न डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो पाश्चात्य पद्धति का जो खाना पीना है, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड है, बाहर का जाना और ये मिक्सचर, भुजिया, सेव, तली भुनी चीज़ें, जो चीज़ जीभ को बहुत टेस्टी लग रही है वो बेसिकली हार्ट के लिए होती नहीं है। और ये अंदर आप वो बन जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यू ईट यू बिकम, आप खाते हैं और वो बन जाते हैं। और जैसे स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं आप बन जाते हैं। तो आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, लेकिन यहाँ से आपको ट्रेन होना है। अगर हम स्कूल से बच्चे को इस तरीके से बड़ा करें, अभी भी मेरा गट फीलिंग एज ए प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब अंदर आंतरिक मेरा एक बहुत ज़्यादा विश्वास भाव है कि अगर ये सब बातें कोई रिजिडली स्ट्रिक्टली करे तो 85% अचानक, 80% तो बिल्कुल अचानक हार्ट अटैक, अचानक मृत्यु, अचानक आकस्मिक सब रुका जा सकता है, बिल्कुल रुका जा सकता है। डॉक्टर साहब, मोटापा के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लोगों को मोटापा और मोटापा नहीं है कि बीच का फर्क ही नहीं समझ में आता। ये क्या खतरा है हार्ट? बिल्कुल। सो अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम इंडिया में अभी मोटापा, मतलब जैसे अभी हमसे जो पूछ रहे थे, मोटापा आपका वजन और आपकी नज़र में क्या दिखता है वो नहीं है। अभी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये होता है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे है वेस्ट हिप रेशो, यानी आपकी तौन से आपके बटक्स, आपके कूल्हे का जो रेशो है ना, यानी आपकी तौन की साइज, जो सेंट्रल ओबेसिटी। तो आप नॉर्मल वेट पे भी, नॉर्मल BMI पे भी मोटे हैं अपने हार्ट के लिए, ये कौन बताएगा? तो ये सब हम असेस करते हैं। यानी कि 2 लोग हैं जिनका हाइट वेट के हिसाब से, अपनी उम्र हाइट वेट के हिसाब से उनका वेट बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे मोटे लग भी नहीं रहे, लेकिन एक के अंदर बॉडी का फैट परसेंट आ रहा है 18, 20, और एक के अंदर आ रहा है 47, 48, 52, और वो बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं। और लेकिन तो उसकी नलियाँ क्या झेल रही है, उसको अचानक हार्ट अटैक होने की जो प्रोपेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो हर इंडिविजुअल अलग अलग है, वन साइज डजंट फिट ऑल, एक ही बात सब पे लागू नहीं होती। हर 7 एक ही सोसाइटी के 7 लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग, एक फैमिली के 2 भाई अलग अलग है। इंडिविजुअलाइज प्लानिंग, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिशन मेडिसिन। डायबिटीज आई 2 गोली लिख दी, ऐसे नहीं। डायबिटीज हार्ट अटैक से मारती है, लकवा दे के मारती है। डायबिटीज की प्लानिंग इस इंडिविजुअल की लॉन्ग टर्म करनी है, लाइफ टाइम की, उस समय का शुगर कंट्रोल नहीं करता। हार्ट की सुरक्षा, डायबिटीज का मैनेजमेंट एक ट्रक की तरह है, 12 चक्के हैं, उसमें जो आप शुगर नापते रहते हैं वो पीछे का चक्का है 5वें 6ठे नंबर का, आगे के 4 चक्के आपका बॉडी फैट कंटेंट, सेंट्रल ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर की सही दवा, कोलेस्ट्रॉल का सही मैनेजमेंट, आपकी लाइफस्टाइल, कैलोरी असेसमेंट, डाइटरी प्लानिंग, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा फैक्टर है ज्योति। हर व्यक्ति को तनाव है, पैकेजेस मिल रहे हैं, ये है, लेकिन उसको टारगेट पूरे करने हैं, उसको ये सब करना है, तनाव में रहता है। अच्छा, एक चीज जो अब मोटापे के बाद हम जो दूसरी आपके बातों में मुझे लगा वो ये है कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज को भी लोग हल्के में लेते हैं। उनको ये लगता है कि बढ़ा हुआ है तो आप, अगर ये तो ब्लड की बीमारी है, अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो कंट्रोल रहेगी। क्या इसको ये लगता है कि ये इतनी खतरनाक होती है कि इसको हमको उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम हार्ट को देते हैं? बिल्कुल। तो अभी इंग्लिश में हमारे मेडिकल लिटरेचर में हम अपने लेक्चर्स में बता रहे हैं, डायबिटीज इज अ वेस्कुलर डिजीज, यानी किसी को डायबिटीज हो गई है तो वो, किसी को हार्ट अटैक हो गया जिसको डायबिटीज नहीं है, पहले 1 साल पहले हार्ट अटैक आया था लेकिन डायबिटीज नहीं है, वो उसके बराबर है। यानी वो आदमी जिसको 1 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था लेकिन डायबिटीज नहीं है, और आज इसको डायबिटीज हुई है पर हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये दोनों बराबर है। यानी डायबिटीज इक्वल टू इट्स एज रिस्की एज प्रीवियस हार्ट अटैक। तो आपकी डायबिटीज डायग्नोसिस होते ही 6 साल तो कम हो गए। अब इसमें प्रॉपर प्लानिंग है, प्रोटोकॉल्स है, एल्गोरिदम्स हैं, रिस्क ट्रियाजिंग प्रोटोकॉल, हर चीज इंडिविजुअलाइज होती है। तो मुझे उस डायबिटिक को प्लान करना है कि वो सर से लेके पैर तक एक अकेला, एक इंडिविजुअल एज ए कंप्लीट बॉडी को असेस करना है, कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करना है कि वो बीपी वहां लिखवाऊंगा, शुगर उसको दिखाऊं। सो दैट्स वेयर यू जस्ट गेट लॉस्ट, योर हार्ट गेट्स नेग्लेक्टेड, और आपको पता तब चलता है कि आपको अटैक आ जाता है। आपको अचानक से कोई बोलता है एंजियोप्लास्टी करो, या आप करा चुके हैं। और मेरे पास कितने लोग तो सब होने के बाद आ रहे हैं और उनको अभी भी प्लानिंग में कहीं ना कहीं लेक्यूनाज हैं। अल्टीमेटली हमको एक अच्छा प्लानर बनना है। हमारे अंदर एक, हम एज ए क्लिनिशियन, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमारे अंदर टेक्नीशियंस को नीचे बिठाना है, हमारे अंदर क्लिनिशियंस को, हमारे सोल असेसर को ऊपर लाना है, टेक्नीशियन को नीचे बिठाना है। ये मैं आपको बोलूँ, ये मैं एंजियोप्लास्टी कर लेता हूँ, मैं नली में स्टेंट डालता हूँ, ये एक टेक्निकल काम है जो मैं कर सकता हूँ, पर देन इससे अगर वो सिचुएशन में है तो जान बचेगी। 80% शायद उसको एक कॉस्मेटिक हो जाएगा, उसका प्लानिंग तो फिर भी करना है, आगे उसको वापस ना हो, उसकी आज जो नली खुली है वो कल ना ब्लॉक हो जाए, शरीर तो वही है। प्लानिंग 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 प्लानिंग। तो आपने जो सवाल पूछा कि शुरुआत से ही सब बातों की अवेयरनेस हो रही, ऑफ कोर्स डाइट एंड लाइफस्टाइल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, NCD,
ये पहले से एक महामारी थी, ये महामारी दुर्भाग्य से भारत में आगे भी रहेगी। तो इसको अभी से समझना है और इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है, क्योंकि हम यंग इंडिया है, हम यंग भारत है। एवरेज है 36 साल। जैसा कि आपने बोला कि यंग इंडिया, और यंग ही हमने देखा कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुड़ाकू है, तंबाकू है। गुड़ाकू के लिए भी बड़ा एक छोटा सा मिथ होता है कि हमने थोड़ी देर अपने मुंह में ही तो रखा था, उसके बाद तो हम थूक देते हैं, हम अंदर तो लेते नहीं। तो क्या गुड़ाकू भी हार्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है? गुड़ाकू एक चीज होती है तंबाकू, निकोटीन, इंग्लिश में बोलते हैं निकोटीन। वो 22 से 24 प्रिपरेशंस में अलग अलग पार्ट में इंडिया के हमारे देश में मिलता है। गुड़ाकू इस छत्तीसगढ़ में जब से मैं आ रहा हूँ, मैं देखा गुड़ाकू एक बड़ी कॉमन प्रिपरेशन है। वो थोड़ा शायद मीठा होता है और बहुत कॉमन इसका जो प्रचलन है बड़ा व्याप्त है। और ये लोगों को लगता है कि मैं यहाँ रख के ऐसे करके फिर इसको थूक देता हूँ, वो म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन है, यानी कि उसको सरफेस पे रखा, वो अंदर गया। तो हम देख लेते हैं, हम जब उनको एग्जामिन कर रहे होते हैं हमारे तरीके से, उसका निकोटीन इफेक्ट है। वो निकोटीन है, वो तंबाकू है, वो गुड़ाकू के रूप में ले रहा है। वो सिगरेट में भी है, बीड़ी में भी है, पत्ती में भी है, जर्दे में भी है, तो अलग, और यहाँ हुक्के में भी है। तो ऐसे 24 प्रिपरेशन इंडिया में आते हैं। तो गुड़ाकू ऊपर रख रहा है, नीचे रख रहा है, टच कर रहा है, ले रहा है, इतना ले रहा है, उतना ले रहा है, बिल्कुल नहीं। वो निकोटीन है, वो हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी उम्र कम कर रहा है। तो विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन की भी बात करें डॉक्टर साहब, जब आपके पास में कोई ऐसे पेशेंट भी आए क्या कि जिनको आगे चलकर एंजियोप्लास्टी होनी थी और केवल मैनेजमेंट के जरिए उसने अपने आप को चेंज पाया, या उसकी बीमारी से या उसकी तकलीफों से उसको राहत मिली? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी आधी इंक्वायरीज रहती हैं कि मेरे को अर्जेंट कराना है, ये है वो है, बोला। एक्चुअली प्लानिंग अगेन वो किस कैटेगरी में आता है? जो हार्ट डिजीज की कैटेगरी। एक तो मुझे अंदर ब्लॉकेजेस है, मुझे पता नहीं, मैं चलता फिरता सारे काम करता हूँ, मुझे पता ही नहीं। तो ये होता है एसिम्प्टोमेटिक इस्कीमिया। मेरे को हार्ट डिजीज है, स्टेबल इस्केमिक हार्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरोनरी, क्रोनिक कॉरोनरी सिंड्रोम। मैं हर गाइडलाइन अपडेट होता हूँ। इसका आपका पैटर्न क्या है? एक, मुझे चलता हूं, मैं 2 माला चढ़ता हूं तो थोड़ा भारीपन आता है और मैं रुकता हूं तो ठीक हो जाता है। ये होता है स्टेबल क्रोनिक एंजीना। ज्यादातर हार्ट के पेशेंट इन 2 कैटेगरी में आते हैं। 80% लोग इन 2 कैटेगरी में आते हैं। एक तो उनको पता ही नहीं है, उनको ब्लॉकेज जैसे डायबिटीज वाला है, उसको तो पता ही नहीं है, हाइपरटेंशन, बीपी है, डायबिटीज है और तंबाकू लेता है। बीपी है, डायबिटीज है, पेट में चर्बी है। बीपी है, डायबिटीज है, या बीपी नहीं भी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है और घर में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो अंदर उसके पड़े हुए हैं, उसको कौन नापेगा? तो हम ये देख सकते हैं इसको आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। अब अटैक क्या होता है? वो ब्लॉक पड़े हुए हैं, शांत थे, किसी बात से उसकी ऊपर की सरफेस फट गई और वहां क्लॉट बन जाता है। यानी रात को 40% था, जो एंजियोग्राफी भी नहीं पकड़ पाती, वो नॉर्मल एंजियोग्राफी समझिए अगर 1 मिनट के लिए, और वो फटा और सुबह 100% हो जाएगा, यानी वहां क्लॉट बन जाएगा। तो एक आदमी जो 1 घंटे पहले ठीक था, यहाँ के चेकअप्स नॉर्मल थे। तो ये एक असेसमेंट है जो मॉडर्न मेडिसिन में कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो हाई रिस्क फीचर, वो क्लॉट बना के आ रहा है, अभी 6 घंटे पहले अचानक उसको सीने में दर्द हुआ, जलन हुई, तो ऐसे में एंजियोप्लास्टी लगती है। पहले 12 से 24 घंटे में आता है। ज्यादातर लोगों को एक ट्रायल आई है, इस्कीमिया ट्रायल बोलते हैं। कितना भी उसको ब्लॉकेजेस हो, उसकी अच्छी प्लानिंग से वो स्टेबल रहेगा, उसके ब्लॉक कभी नहीं फटेंगे, तो जरूरत नहीं पड़ती। तो बिल्कुल, तो हमेशा ये कहा भी जाता है कि सुरक्षा ही बचाव है, जो काम आप कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत। बहुत अहम जानकारी आपने दी। मुझे लगता है कि इसको जानने के बाद हर व्यक्ति को एक डिसिप्लिन लाइफ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो हार्ट से जुड़ी बीमारियों को लाने से पहले ही अगर आप डिसिप्लिन में अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि अपने आप को हम काफी हद तक स्वस्थ भी रख सकते हैं और एक बीमारी से बचा के भी रख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।